अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनुपमा सीरियल में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से अनुपमा की लगातार स्ट्रगल हो रही है मोरवी गांव में और किस तरीके से वो राही को ढूंढने के लिए जंगल में भटक रही है। तभी अचानक से कान्हा जी की कृपा होती है और बड़े चालाकी के साथ मेकर्स जो है उसमें गॉड का एंगल उन्होंने जोड़ा और फाइनली अनुपमा को पता मिल गया राही का। लेकिन राही का पता मिलने के बाद और इतना दुख दर्द और स्ट्रगल सहने के बाद जब अनुपमा राही के पास पहुँचती है तो राही से उसे देखने को क्या मिलता है कि वो फिर से वहाँ पर भी फिर से अपनी वही राग अलापना स्टार्ट कर देती है जो शिकायत हमेशा अनुपमा से राही की रही है। वहाँ पे भी उनको लगातार है कि मैं इससे पहले भी तिल तिल मर रही थी लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं मर रही हूँ। ये सारी चीज़ें और अनुपमा को सुनाना स्टार्ट कर देती है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में राही की इसी बदतमीजी की जिसने हमेशा इस शो का जो प्लॉट है वो एक अलग एंगल, एक निगेटिव एंगल में लेकर जाने का काम किया है। मेकर्स भले ही उसके लिए राइटर जो भी उसके डायलॉग लिखे लेकिन इतना जरूर राइटर्स और मेकर्स साबित करना चाह रहे हैं कि अपना खून अपना ही होता है। एक कनेक्टिविटी होती है, एक लिंक जुड़ता है अपने खून के साथ, जिसमें अगर बेटी है तो उसको पता चलता है कि माँ की स्ट्रगल क्या है, माँ की तकलीफ क्या है, या फिर माँ मेरे से कितना प्यार करती है। वहीं पे अगर आप ये दिखा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ये भी तो साबित कर रहे हो कि राही इनकी बेटी है ही नहीं, इसलिए उनके मन में अनुपमा का जो किया धरा रहता है वो उसके प्रति जरा सा भी प्यार उमड़ता नहीं है। और यही वजह है कि हमेशा उसने अनुपमा को एक साइड लाइन करके ही देखा, जबकि उसे समझना चाहिए उसका अस्तित्व बनाने वाला कोई और नहीं, वो अनुपमा ही है। नहीं तो अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लेना और गोद लेने के बाद उसके लिए इतना सब कुछ करना और इतना सब कुछ करते हुए इतना सब कुछ लुट जाना और फिर भी उसके लिए एक प्यार जताना, ये सोच के कि मेरे पति मतलब अनुज की एक आखिरी निशानी है, और उसके बाद उस बच्चे का ये कहना कि आप हमेशा मेरे साथ गलत ही करते आए हो, हमेशा मुझे मरने के लिए ही छोड़ते आए हो, तो आज कोई नई बात नहीं है। इसमें भी अगर देखा जाए पूरे अगर जो प्लानिंग थी या पूरा जो एक कहानी चल रहा है मोरवी गांव में उसमें देखा जाए तो अनुपमा की लड़ाई थी। अनुपमा ने सामने से साफ बोला था सबको कि आप सबको इसमें नहीं आना, जिसको जाना है चले जाओ, और चले जाने वाले चले भी गए। आखिरकार उन्होंने एटलीस्ट स्टैंड तो लिया कि चले गए वो लोग, हाँ या ना के बीच में अटके नहीं रहे। वहीं पे कुछ लोग अभी भी हैं इस शो में, जिसमें किंजल है, ये राही है, ये दोनों बीच में अटके हुए हैं। और बीच में अटकने से एक कदम और आगे है ये राही, जो सिर्फ बीच में अटकी नहीं बल्कि और प्रॉब्लम क्रिएट किया अनुपमा के लिए। अनुपमा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। अनुपमा ने फिर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचा नहीं, ना गुस्सा हुई, बल्कि वो राही को बचाने के लिए उस जंगल में गई और जंगल में उस बड़े से कुएं, बड़े से खाई में उतरने का काम किया। उसके साथ सांप भी टकराया। वो अब हो सकता है आगे अपनी ज़िंदगी की लड़ाई भी लड़ती हुई नजर आए, लेकिन फाइनली जब उसको अपनी बेटी की शक्ल दिखी तो बेटी के मुंह से आवाज़ क्या निकलता है कि आप क्यों ही आए, आप हमेशा मुझे मरने के लिए छोड़ते हो, तो इस बार भी अगर मैं मर रही हूँ तो आपको आने की क्या ज़रूरत है। तो ये सोच है राही की, जो शायद धीरे धीरे ही सही लेकिन कम होगा, लेकिन जिस तरीके की ये सोच पनप गई है शायद कभी भी कम नहीं हो सकता। और मेकर्स इसी चीज़ का यूज कर रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक अनाथ आश्रम से लिया हुआ बच्चा कभी भी अपना बच्चा नहीं बन सकता। खैर ये सब कुछ हो रहा है एपिसोड के बीच में, कई सारे ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं, कौन से हैं वो अगले वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार प्रेम को क्यों छोड़ना पड़ रहा है कोठारी हाउस। खैर आपको कैसा लग रहा है अनुपमा के सीरियल, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।